अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम नमन। मित्रों, एक प्रश्न आया है मेरे पास अनुराग जी जायसवाल की तरफ से। अनुराग जी जायसवाल पूछते हैं कि शरीर में दर्द और थकान के क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से, जैसा मैंने समझा है। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि शरीर में दर्द और थकान के उपाय बताएं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि शरीर में दर्द और थकान रहना, एनर्जी लॉस रहना, इसके क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या उपाय हो सकते हैं, अपन एक समग्र बात करने की मैं प्रयास करूंगा। देखिए, सेहत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर की हड्डियों का संबंध है सूर्य से, नसों का संबंध है शुक्र और शनि से। तो जोड़ों का जो दर्द है उसमें कहीं ना कहीं इन तीनों ग्रहों का पीड़ा में होना या तीनों ग्रहों का कमजोर होना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। सूर्य, शनि, शुक्र, ये तीनों ग्रह अगर पीड़ित हैं या निर्बल हैं, दुर्बल हैं, या इनके साथ कोई दुर्योग बन रहा है तो शरीर में थकान, दर्द, जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, मसल पेन, ये सब चीज़ें आपके साथ होने की संभावनाएं हैं। अब इनके उपाय आपको क्या क्या करने चाहिए, इसमें मैं एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी। सूर्य और शनि अगर दुर्बल हैं तो शरीर में दर्द रहेगा, थकान रहेगी। इसी प्रकार एक नई बात सुनिए, शुक्र अगर बहुत प्रबल है कुंडली के अंदर, शुक्र बहुत प्रबल है, तब भी आपके शरीर में एनर्जी लॉस और थकान की समस्याएं रहेंगी। अब आप कहेंगे, जो ज्योतिष विद्या के जानकार हैं उनकी तरफ से प्रश्न आ सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग इसे डिसलाइक भी करें इस वीडियो को, लेकिन मैं इसका कारण बता रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति का शुक्र बहुत प्रबल होगा तो उसकी मनोवृत्ति किस प्रकार की होगी, बहुत हद तक बहुत रोमांटिक व्यक्ति वो होगा। फिर इधर से सूर्य और शनि का दुष्प्रभाव हुआ कहीं से, तो इसके चलते शुक्र प्रबल तो है, लेकिन उसके अंदर उसकी प्रबलता के कारण वासना का पक्ष बहुत अधिक होगा। काम ऊर्जा जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा समझिएगा, सेक्स ओरिएंटेड जो उसके मन में भाव हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब सेक्स एनर्जी अगर वो खर्च करेगा तो उसका सीधा सीधा असर उसके मांसपेशियों पर, उसके घुटनों पर, उसके जोड़ों पर पड़ेगा। आप मेडिकल साइंस उठा के देख लीजिए, ये सत्य बात है। ऐसे ही सनातन संस्कृति के अंदर ब्रह्मचर्य को इतनी बड़ी संज्ञा नहीं दी गई है, कोई तो कारण होगा। तो शुक्र का बहुत प्रबल होना अच्छी बात है, अच्छा, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, ये ऐसा कहा गया है कि अति हो जाए अगर शुक्र की तो आपके शरीर में दर्द और थकान और एनर्जी लॉस और ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसी के साथ सूर्य जो हड्डियों का कारक है वो पीड़ित है, तब भी आपको हड्डियों का दर्द रहेगा, जोड़ों का दर्द रहेगा। शनि मांसपेशियों के दर्द के लिए। अब इनके उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, चलिए सीधे सीधे उपाय पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला, जिसके शरीर में दर्द और थकान रहता हो वो अपने जीवन में भोजन का संयम अपनाए। गैस्ट्रिक जो चीज़ें हैं, जो वात जो उत्पन्न करती हैं, गैस वाली जो चीज़ें हैं, उनसे दूरी बनाए। ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में अपनाए, संयम को अपनाए। मैं उपाय ही बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमें से कोई बतासे बहाने वाला उपाय बताइए या कोई गेहूं बिखेरने वाला उपाय बताइए, या वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जीवनचर्या में इन चीज़ों को अपनाइए। ठीक होने लगेगा, दबाएं नहीं, लेकिन किसी और तरीके से उसको परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। सूर्य के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए। सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्ति को सूर्य की पीड़ा कभी भी नहीं सता सकती। कंटिन्यू अगर उसने 1 वर्ष से अधिक से अगर वो सूर्योदय से पहले उठता आ रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को आप हमेशा देखेंगे, हमेशा एनर्जी से लबरेज रहेंगे। ऊर्जावान व्यक्ति लोग ऐसे होंगे, आपने अपने जीवन में आप देखिएगा किसी को भी।
उसकी आयु कुछ भी हो, उसकी आयु के अनुरूप उसमें ऊर्जा अधिक होगी, उसके अनुरूप वो बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मर होगा, आप देखिएगा। सूर्योदय के बाद उठने वाले लोगों के साथ 90% लोगों के साथ ये समस्या रहेगी, शरीर में दर्द, थकान, एनर्जी लॉस रहेगा। तो सूर्योदय से पहले उठ जाइए, कुछ भी वात जनित वात कारक चीज़ें को अपने खाद्य सामग्री से दूर कर दीजिए। कचौरी, समोसा, मैदा, कुरकुरे, चिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं मैदा जनित, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, पकौड़ियाँ, आहा, इनको जीवन से दूर हटाइए। ये नहीं कि आपने 1 महीना छोड़ दिया और अब आप उम्मीद करें कि मेरा शरीर एकदम मैं बिल्कुल जो है बाहुबली बन जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगता है शरीर को सेट करने में। खा के इतने वर्षों तक हमने उटपटांग चीज़ें खा के अपने शरीर को ऐसा बनाया ना, तो कम से कम उतने ही वर्ष उसको छोड़ने में, शरीर को ठीक करने में लगेंगे। आधा समय तो दीजिए कम से कम। 10 साल तक आपने उटपटांग खाया, कम से कम 5 साल तो छोड़िए। नहीं होता क्या? सारे उपाय एक तरफ रहेंगे, आपके ज्योतिषी उपाय जो हैं, लाल किताब के टोटके और ये सब जो है, ये इन सब का बाप बता रहा हूँ मैं। ये कीजिए जीवन में। सूर्योदय से पहले उठिए, उठते ही माता पिता के पाँव छूइए, सूर्य को अर्घ दे दीजिए नहा धो के। बाजार की चीज़ों से दूर रहिए, ये जो अपशिष्ट जो ये है, ये सब इसको अपने खान पान से दूर कीजिए। कोई मंत्र अपने जीवन में अपनाइए, किसी को अपना गुरु बनाइए। थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, संयम रखना सीखिए अपने जबान के ऊपर, अपने कामेंद्रिय के ऊपर। दर्द क्या होता है, थकान क्या होता है, आपको आप भूल जाएंगे। साल भर करके देखिए, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी प्रकार का। मैं भी उपाय बताता हूँ अपने शॉर्ट्स वीडियो में। मैं भी ऐसे टोटके और उपाय बताता हूँ छोटे छोटे। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आज कर लिया, 2 दिन कर लिया और फिर भूल गए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ समय मांगती है, हर चीज़ में समय लगता है। जब पैदा होते हैं तो 9 महीने हम भी गर्भ में होते हैं। हर चीज़ का समय होता है, उस समय के अनुसार ही चीज़ें फलित होती हैं, उससे पहले नहीं हो सकती। एक प्रश्न आया भी था मेरे पास, मेरी लाडली किशोरी करके किसी ने मुझसे प्रश्न किया है, कोई उपाय या टोटका कब तक करें? किसी भी टोटके का समय होता है 45 दिन से 90 दिन। अगर कोई टोटका है तो उसका समय होता है 45 से 90 दिन। इतने समय में टोटका कीजिए। और कोई उपाय है, कोई मांत्रिक उपाय है जिसमें मंत्र हो, साधना हो, उपासना हो, कोई या कोई जीवनचर्या से संबंधित कोई आदत हो, उसको हमेशा कीजिए भाई। उसमें कहाँ समस्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें आप यही क्यों सोचते हैं कि इससे मेरा सूर्य ठीक हो जाएगा तो इसलिए मैं सूर्योदय से पहले उठ रहा हूँ? वैसे भी आपकी 1000 चीज़ें, 1000 जो है आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी उससे। हमेशा जीवन में अपना ये तो आदत है, करने की चीज़ है। धर्म क्या है हमारा? सनातन धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म, जिसको धारण किया जाता हो। तो हमारा धर्म तो वो है, धर्म तो कहते ही उसे ही है। घंटी बजाना और पूजा पाठ करना ये धर्म नहीं है। आप चलिए, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। कुल मिला के जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। धारण करने योग्य वह चीज़ होती है जिसको आप, जो अपने जीवन में आपको हमेशा ही अपनाना चाहिए, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए जीवन में निरंतर। वो उपाय के रूप में हम बताते हैं ताकि लोग थोड़ा अच्छी आदतें अपनाएं। आपको बहुत बड़े बड़े उपायों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरा विश्वास मानिए। आप इन चीज़ों को अपना लीजिए। सूर्योदय से पहले उठिए, उठते माता पिता के पाँव छूइए, नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ाइए। कोई एक मंत्र हो, कोई गुरु बना रखा हो तो उस मंत्र को आप जाप कीजिए 108, जितनी भी आपकी क्षमता हो। उसके बाद आप ईमानदारी से चलिए अपने जीवन में। अपना नित्य, अपना सांसारिक कर्म है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। थोड़ा ब्रह्मचर्य रखिए, थोड़ा संयम रखिए। संध्या टाइम पे फिर अपने आप को मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। सुबह और संध्या वक्त अपने आप को मन को शांत रखिए। थोड़ा सा मौन अपने जीवन में अपनाइए, चुप रहना सीखिए। मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इसी उद्देश्य से निकला हूँ कि लोगों के सबसे कम से कम खर्च के अंदर काम हो, अच्छी आदतें विकसित हो। हमारा धर्म कोई हवाबाजी नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ के पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। इनको अपनाइए। बात कहाँ से शुरू थी, कहाँ आ गई? शरीर में दर्द, थकान का उपाय मैंने आपको बता दिया। शनि से रिलेटेड आप उपाय आप कर लीजिए, कोई भी उपाय कीजिए। अपने से निम्न वर्ग है, कोई मजदूर वर्ग है, कोई आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, कोई नौकर हैं, उनको आप प्यार से रखिए, उनका श्रद्धा से आप उनका पालन कीजिए।
कोई अंधे व्यक्ति हों, कोई दिव्यांग हों, उनकी सेवा कीजिए जहाँ तक मौका पड़े, जहाँ आपको अवसर मिल जाए। नहीं तो वो उपाय तो वैसे तो बहुत सारे हैं। पीपल के नीचे चौमुखा आप तेल का दीपक लगाइए, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बहुत सारे उपाय सब जानते हैं, सब जानते हैं। मैंने ग्रह इसलिए बताया कि उसका उपाय आप खुद जो आपको सुविधा लगता हो वो उसका वैसा उपाय आप कर लीजिए। सूर्य का उपाय करना है, शनि का उपाय करना है, और शुक्र के उपाय के रूप में एक ही सबसे बड़ी चीज़ है, संयम की में रहिए, अपने आप को संयम में रखिए, थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, भटकाव से बचिए। लगातार 1 साल तक इस दिनचर्या को अपनाइए, दर्द और थकान और ये सब उड़ जाएंगे हवा में। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश सोदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी दी गई हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी टच करती हो, तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। किसी प्रकार की हवाबाजी करने के उद्देश्य से मैं यूट्यूब पर नहीं आया हूँ। जितना हो सकता है ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा, अपने अनुभवों से, अपने रिसर्च से, गुरु महाराज के वचन से, शास्त्रों से जितना अनुभव हम ले पाए हैं उतना देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।